This is an ABP Life podcast. रामायण प्रेम और वनवास की कहानी, जिसे संस्कृत में रामायणम कहते हैं। इसका मतलब राम संधि आयनम, जो श्री राम की जीवन गाथा का महाकाव्य है। ये राजा राम, प्रभु राम, मां सीता और प्रभु राम के भाई लक्ष्मण के वनवास, प्रभु राम और हनुमान के मिलन तथा रावण के वध की कथा है। एबीपी लाइफ पॉडकास्ट पर यह है छोटी रामायण। रामायण की शुरुआत प्रभु विष्णु को उनकी गहरी ब्रह्मांडीय निद्रा से जगाने और उन्हें पृथ्वी पर लाने के लिए प्रेरित करने से होती है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था रावण का वध, जो ब्रह्मा के वरदान के माध्यम से देवताओं और गंधर्वों द्वारा हराया नहीं जा सकता था और केवल एक आदमी, एक मनुष्य द्वारा हराया जा सकता था। विष्णु पृथ्वी पर प्रभु राम के रूप में अवतरित होते हैं और सीता स्वयंवर में शिव धनुष की प्रत्यंचा खींचकर उसे दो भाग में तोड़ देते हैं। सीता मां एक संकेत के साथ बताती हैं कि उन्होंने प्रभु राम को अपने पति के रूप में चुन लिया है और इसी के साथ होता है प्रभु राम और माता सीता का विवाह। समय आता है प्रभु राम के वनवास जाने का। राजा दशरथ की पत्नी तथा अयोध्या की महारानी कैकई मंथरा की दुष्ट योजनाओं से प्रभावित होकर वरदान में दिए हुए 2 वचनों में से एक मांगती है। राम के लिए 14 वर्षों का वनवास तथा भरत के लिए राजा का पद। राम एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह वनवास को निभाने के लिए कटिबद्ध होकर स्वीकार करते। राम मां सीता को अनुसरण करने से रोकने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि मां सीता को राजकुमारी के रूप में जीवन के सभी आराम की आदत होगी, एक कमजोर और कठिन वन्य जीवन जीने की नहीं। इस पर मां सीता ने उन्हें उस संवेदनशील समय में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने को कहा तथा संपूर्ण जीवन उनका साथ देने की बात कही। उनके भाई लक्ष्मण, जो दशरथ की दूसरी रानी सुमित्रा के 2 पुत्रों में से एक थे, वे भी राम के साथ जाने का आग्रह करते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर बढ़ते हैं तथा नाविक केवट से उन्हें गंगा नदी के उस पार ले जाने का आग्रह करते हैं। केवट उनके चरण स्पर्श कर उन्हें उसकी नाव में बैठने का आग्रह करता है। भगवान राम उसके पवित्र मन और श्रद्धा की सराहना करते हैं। नाव से उतरने के पश्चात मां सीता अपनी उंगली से एक अंगूठी निकालती हैं तथा प्रभु राम को संकेत देती हैं कि वो ये अंगूठी केवट को एक भेंट के रूप में प्रदान करे। इस पर केवट कहता है कि वह तो केवल लोगों को गंगा के इस किनारे से उस किनारे ले जाता है। प्रभु राम तो लोगों को भवसागर के पार लगाते हैं, वो उनसे ये भेंट नहीं ले सकता। भगवान राम केवट के इस भक्तिपूर्ण अनुरोध पर इतने आश्चर्य और प्रेरित हुए कि उन्होंने उस नौका वाले को गले लगा लिया। भरत अपनी माता कैकई के षड्यंत्र को जानकर बहुत दुखी था। उसने कभी भी राम की जगह बनने का विचार नहीं किया था। वो राम के वनवास आश्रम में गया और उनसे वापस आकर शासन करने की प्रार्थना की, लेकिन राम ने इनकार किया। उन्होंने अपने पिता दशरथ को दिए वचन का निर्वाह करने की बात कही। तब भरत ने राम के चरण पादुका लेकर कहा कि वो उन्हें अयोध्या के सिंहासन पर रख प्रतिदिन अपने कार्य को प्रभु के पैरों में लाकर रखेगा।
राम को आलिंगन करते हुए उन्होंने चरण पादुका ले लिए और अयोध्या लौट आए। वर्षों बीत जाते हैं। एक दिन राक्षस राजकुमारी शूर्पणखा रावण की बहन राम को प्रस्ताव देती है कि वे उससे विवाह कर लंका चलें तथा वहां शासन करें। राम ने उसके उस प्रस्ताव को विनम्रता पूर्वक अस्वीकार किया। शूर्पणखा ने तत्पश्चात लक्ष्मण से प्रस्तावना की, लेकिन उसने भी उसे अस्वीकार किया। क्रोधित होकर शूर्पणखा ने मां सीता को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। मां सीता की रक्षा हेतु लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा ने लंका जाकर अपने भाई रावण को पूरी कहानी बताई तथा रावण को सीता हरण करने के लिए प्रेरित किया। रावण ने अपने मामा मरीच की सहायता से सीता हरण का षड्यंत्र रचा। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। वेद और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। वरदान स्वरूप रावण ने भगवान शिव से पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली प्राणी बनने का वरदान मांगा। रावण के 10 सर उसके 4 वेद और 6 शास्त्रों के ज्ञान को दर्शाते हैं। मारीच हिरण का वेश धारण कर पंचवटी में राम सीता की कुटिया के आसपास विचरण करने लगता है। सोने के हिरण को देखकर सीता राम को उस हिरण को लाने के लिए कहती है। शुरुआत में राम इसका विरोध करते हैं, परंतु मां सीता के आग्रह करने पर कुछ समय पश्चात उसका पीछा करते हुए गहरे जंगल में चले जाते हैं और अंत में मारीच लक्ष्मण मुझे बचाओ, लक्ष्मण मुझे बचाओ चिल्लाता है। इसे सुनकर मां सीता बहुत चिंतित हो जाती हैं और लक्ष्मण को अपने भाई राम की मदद के लिए जाने का आदेश देती हैं। प्रारंभ में लक्ष्मण अस्वीकार करता है। वो कहता है कि प्रभु राम को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता और ये केवल असुरों की एक चाल है। सीता मां के दोबारा आग्रह करने पर लक्ष्मण सहमत हो जाता है तथा मां सीता के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींचता है और वहां से प्रस्थान करता है। वो रेखा लक्ष्मण रेखा के नाम से प्रसिद्ध होती है। लक्ष्मण के जाने के पश्चात रावण बड़ी चतुरता से एक बूढ़े साधु के वेश में भिक्षा मांगने मां सीता के समक्ष जाता है तथा जैसे ही सीता उस रेखा के बाहर आती है वो उनका हरण कर लेता है। सीता मां मदद के लिए चिल्लाती है तथा अपना हार और अन्य आभूषण जमीन पर गिराती है ताकि वो आभूषण राम को दिशा दिखाएं और उन्हें बचाएं। जटायु जो गिद्धों का बुजुर्ग राजा था, मां सीता की रक्षा हेतु आकाश की ओर उड़ जाता है तथा रावण से अपनी पूरी ताकत से युद्ध करता है। मां सीता की रक्षा को अपना कर्तव्य समझ वो अपना सब कुछ उस युद्ध में न्यौछावर कर देता है। अंततः रावण द्वारा उसके पंख काटे जाने के कारण उसका वध हो जाता है। जब राम और लक्ष्मण लौट कर आते हैं तथा कुटिया को खाली पाते हैं तो दुखी हो जाते हैं तथा बिना समय गवाए सीता मां की खोज में निकल पड़ते हैं। खोज करते करते वो वहां पहुंचते हैं जहां मां सीता ने अपने आभूषण गिराए थे तथा उसके कुछ ही आगे वो जटायु को मूर्छित अवस्था में पाते हैं। पहले तो वो बड़ा सतर्क हो जाते हैं, परंतु जैसे ही जटायु उन्हें वास्तविक कहानी सुनाता है तो राम का दिल भर आता है। वो अंत में अत्यंत दुखी हो जाते हैं। तत्पश्चात राम जटायु को समझाते हैं कि वो एक महान सेवक है तथा मां सीता के लिए जो बलिदान उन्होंने दिया वो जन्म जन्मांतर याद रखा जाएगा। भगवान राम ने लक्ष्मण के साथ जटायु का श्राद्ध किया। जटायु का प्राण बलिदान व्यर्थ नहीं गया, अभी तो उसने भगवान राम का अपने जीवन के अंतिम क्षणों में दर्शन किया। जहां एक ओर रावण मां सीता को ले जाकर लंका स्थित अशोक वाटिका में स्थान देता है, वहीं प्रभु राम मां सीता को ढूंढते ढूंढते शबरी से जाकर मिलते। शबरी ने कई ऋषि गुरुओं के पास जाकर उनसे शिक्षा ग्रहण करने की प्रार्थना की, परंतु सभी ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया।
कारण था उनका नीची जाति में जन्म लेना। ऐसे में मुनि मतंग ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपनी शिष्या बना लिया। एक दिन जब मुनि मतंग बहुत बूढ़े हो गए थे, उन्होंने अपनी शिष्या सबरी को बुलाया और उनसे उनके आखिरी कुछ क्षणों में कुछ भी मांगने को कहा। शबरी ने प्रभु के दर्शन की चेष्टा की। तब ऋषि मतंग ने आशीर्वाद देते हुए प्रभु राम से भेंट होने की भविष्यवाणी की। शबरी राम व लक्ष्मण का अपनी कुटिया में स्वागत करती है तथा जलपान व पत्तियों से बने एक कटोरे में मीठे बेर का प्रबंध करती है। वह उन बेरों को चखकर ही प्रभु राम को भेंट करती है। ये देख लक्ष्मण राम को वो झूठे बेर खाने से मना करता है। तत्पश्चात प्रभु राम लक्ष्मण को समझाते हैं कि उन्होंने उससे अधिक मीठे बेर कभी नहीं खाए और भक्त जो कोई भी हो, जो उन्हें स्नेह से फल, पत्ता, फूल या पानी अर्पण करता है, प्रभु राम उसे हर अवस्था में स्वीकार करते हैं। राम शबरी की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं तथा वहां से प्रस्थान करते हैं। बाली वन। किष्किंधा राज्य पंपा नदी के पास स्थित राज्य था। किष्किंधा का राजा सम्राट बाली था, जो उसके छोटे भाई सुग्रीव के साथ मिलकर उस पर राज कर रहा था। एक बार एक मायावी राक्षस किष्किंधा पर आक्रमण कर बाली को युद्ध की चुनौती देता है। बाली चुनौती स्वीकार कर उसका एक गुफा तक पीछा भी करता है। गुफा में प्रवेश करने से पहले बाली सुग्रीव को उस गुफा की रक्षा करने को कहता है। उसके गर्जन भरे युद्ध तथा तलवारों की आवाजें सुग्रीव को भयभीत कर रही थी। दिन और महीने बीत गए, परंतु सुग्रीव ने वहीं रुककर उस गुफा की रक्षा की। कुछ समय पश्चात उस गुफा से खून बहना शुरू हो गया, लेकिन उसमें से कोई भी बाहर नहीं निकलता था। अतः सुग्रीव ने यह सोचा कि उसके भाई बाली का वध हो गया है और गुफा को चट्टानों से बंद करना ही उचित होगा, ताकि वो राक्षस उसी गुफा में बंद रहे और उसकी भी मृत्यु वहीं हो जाए। अंत में वापस आकर उसने किष्किंधा राज्य एक राजा के रूप में अपनाया। हालांकि एक दिन बाली राक्षस को मारने के बाद वापस आता है और सुग्रीव को राज आसन पर बैठे देख समझता है कि सुग्रीव ने उसे धोखा दिया है। तत्पश्चात सुग्रीव को द्वंद्व में हराकर तथा उसकी पत्नी तारा को भी बलपूर्वक उससे ले लेता है तथा सुग्रीव को किष्किंधा से निष्कासित कर देता है। सुग्रीव अपने और साथी नल, नील, जामवंत तथा हनुमान और अपनी छोटी सी वानर सेना के साथ ऋणिमुख पर्वत पर वास करने लगता है। वे सब ऋणिमुख पर्वत पर सुरक्षित रूप से रहते थे, क्योंकि बाली को उस पर्वत पर आगमन कदाचित निषेध था। उसे श्राप था कि यदि वो उस पर्वत पर आगमन करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब राम व लक्ष्मण सीता की खोज में ऋणिमुख पहुंचे, तब हनुमान एक ब्राह्मण रूप में उनसे भेंट करते हैं। लेकिन जब हनुमान को राम और उनके दुख के बारे में पता चलता है, तो हनुमान अपने मूल रूप में आते हैं और उनसे गले मिलते हैं। हनुमान राम व लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलवाते हैं तथा आश्वासन देते हैं कि वो मां सीता को खोजने में उनकी पूरी सहायता करेंगे। ये सुनकर प्रभु राम ने भी बाली को मारने में सुग्रीव की मदद करने का आश्वासन दिया। कहा कि सुग्रीव को किष्किंधा का राजा वो बनाकर रहेंगे और उसकी सहायता करें। राम ने सुग्रीव से कहा कि वो बाली को कुश्ती में चुनौती दे और राम स्वयं एक वृक्ष के पीछे छुपकर बाली की तीर से हत्या कर देंगे। परंतु दोनों भाई कद काठी व रूप में इतने मिलते जुलते थे कि राम बाण न चलाने पर विवश हो गए। ऐसा ना हो कि बाण दुर्भाग्यवश जाकर सुग्रीव को लग जाए। परंतु इस बार राम ने सुग्रीव को गले में माला पहनने को कहा और बाली को दोबारा से युद्ध के लिए ललकारने के लिए प्रेरित किया। इस बार राम ने एक ही बाण से बाली का वध कर दिया और इस प्रकार सुग्रीव को प्रभु राम की मदद से उसका किष्किंधा राज्य वापस मिल गया। सुग्रीव ने अपनी पत्नी तारा और बाली की पत्नी रूमा को पुनः प्राप्त किया तथा बाली के पुत्र अंगद को किष्किंधा का युवराज बनाया। हनुमान को मां सीता की खोज की जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि उनसे बलवान, उनसे बुद्धिमान तथा श्रेष्ठ राम भक्त कोई भी न था। अतः हनुमान ने अपने पिता से आशीर्वाद लिया तथा निकल पड़े
लंका की ओर मां सीता की खोज में। उन्हें रास्ते में कई विकराल राक्षसों का भी सामना करना पड़ा, जिनमें से एक राक्षसी थी सुरसा। सुरसा सर्पों की राक्षसी माता थी, अथवा जो भी उस समुद्र को पार करने की कोशिश करता था उसका भोजन बनता था। सुरसा ने भी हनुमान को युद्ध की चुनौती दी तथा खा जाने की धमकी दी। पहले तो हनुमान ने सुरसा को आराम पूर्वक समझाने की कोशिश की तथा उनके लंका जाने के मंतव्य को भी बताया, परंतु जब सुरसा किसी भी प्रकार से नहीं मानी तब उन्हें सुरसा का वध कर उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त किया। हनुमान लंका पहुंचते हैं तथा अशोक वाटिका में मां सीता को अकेले दुखद अवस्था में एक वन के पास बैठा पाते हैं। हनुमान अशोक वाटिका में अपनी कद काठी को छोटा कर उस पेड़ की शाखाओं में छिपकर बैठ जाते हैं। इसी बीच रावण मंदोदरी के साथ वहां पहुंचता है और अपने सभी संभावित तरीकों से सीता मां को मनाने का प्रयास करता है। सीता मां उसे निकट भविष्य में प्रभु राम के हाथों मृत्यु का सामना करने की भविष्यवाणी करती हैं। उस भविष्यवाणी से अपमानित रावण मां सीता को डराने के लिए अपनी तलवार चंद्रिका निकालता है, परंतु रानी मंदोदरी उसे ऐसा करने से रोकती है। रावण जाने से पहले त्रिजटा, जो उस वन वाटिका का रखरखाव करती थी, उसको मां सीता पर निगरानी रखने का आदेश देता है। त्रिजटा राक्षसों में सबसे कोमल व विनम्र थी। वो मां सीता को दुखी न होने तथा भाग्य पर भरोसा रखने की सलाह देती है। हनुमान ये सब उस वृक्ष पर बैठे सहजता और शांति से देख रहे थे। कुछ समय पश्चात जब सब राक्षसगण अपने अपने कक्ष में चले गए, तब मां सीता को अकेले पाकर हनुमान उस वृक्ष से नीचे उतरते हैं तथा प्रभु राम द्वारा दी गई अंगूठी को मां सीता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। राम की वो अंगूठी देखकर सीता ने राम की चिंता की और हनुमान से उनका परिचय पूछा। हनुमान ने प्रभु राम से मिलने की कहानी बताई और बताया कि वो लंका मां सीता की खोज में आया है। हनुमान ने सीता को सभी घटित बातों के बारे में बताया, जिसे सुनकर मां सीता अत्यंत दुखी हुई, परंतु हनुमान ने आश्वासन दिया कि जल्दी ही प्रभु राम लंका आकर रावण वध पश्चात मां सीता को सम्मान पूर्वक अयोध्या ले जाएंगे। हनुमान का मां सीता के साथ अशोक वाटिका में घटित ये वृत्तांत रामायण के सुंदर कांड में वर्णित किया गया है। हनुमान ने लौटने से पहले प्रभु राम के लिए प्रतीक मांगा। सीता ने हनुमान को अपने बालों से एक चूड़ामणि दी तथा राम व लक्ष्मण के लिए एक संदेश भी सुनाया। हनुमान चूड़ामणि लेकर तथा मां सीता को सम्मान पूर्वक नमस्कार कर वहां से रवाना हो गए। हनुमान ने निकलते समय मां सीता से विनती की कि वे बहुत भूखे हैं और अगर मां सीता उन्हें अनुमति दे तो वो इस बाग के फलों से अपनी भूख शांत कर लेंगे। मां सीता ने कहा कि हाँ, वो उस वाटिका में फलाहार कर सकते हैं, परंतु वहां हर समय भयंकर राक्षसों का पहरा रहता है। इस पर हनुमान ने मां सीता को चिंता न करने के लिए बोला और ऐसा कहते हुए हनुमान एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर, फिर तीसरे पेड़ की ओर छलांग लगाते हुए वाटिका भ्रमण करने लगे। उनके पैरों के बोझ के कारण पेड़ों की कुछ कुछ शाखाएं गिरने लगी। हनुमान ने फलाहार किया, कुछ पेड़ों को उखाड़ जल्दी ही उस बाग को नष्ट कर दिया। ये सब होता देख वहां उपस्थित राक्षसों ने हनुमान को पकड़ने की कोशिश की और उन पर भाले और छुरे भी फेंके, लेकिन हनुमान ने उन हथियारों को पकड़ उन्हें तोड़ दिया और पेड़ों को भी उखाड़कर उन्हें उन राक्षसों पर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे ज्यादातर राक्षस वहीं मारे गए तथा बचे हुए राक्षस अपने प्राण बचाकर वहां से दौड़ने लगे। हनुमान ये समझ चुके थे कि बिना किसी चतुर युक्ति के लंका को पूर्ण तरीके से देख पाना और रावण की सेना की सामरिक शक्ति को जान पाना तो बेहद मुश्किल है। इसी वजह से उन्होंने इस प्रकार की समस्या और कोलाहल उत्पन्न किया। जान बचाते राक्षस जब दरबार में आकर रावण को पूरी कहानी बताते हैं तो रावण उनके शब्दों को सुनकर क्रोध से भर जाता है। वो अपने छोटे पुत्र अक्षय कुमार के नेतृत्व में सेना को आक्रमण कर हनुमान को बंदी बनाकर दरबार में प्रस्तुत करने का आदेश देता है। अक्षय कुमार
मेघनाद का छोटा भाई था। वो युद्ध कला में अत्यंत निपुण था। 16 वर्ष के उस योद्धा ने अपने पिता के आदेश पर हनुमान पर आक्रमण कर बड़ी बहादुरी से युद्ध किया। हालांकि हनुमान उस युवा राजकुमार की वीरता और युद्ध कौशल से बहुत प्रभावित थे, परंतु अंततः उन्होंने उसका वध कर दिया तथा अक्षय कुमार वीरगति को प्राप्त हुआ। अंत में मेघनाद एक बड़े संख्या बल के साथ अशोक वाटिका पहुंचता है। हनुमान द्वारा मचाया उत्पात व उनके बल को देखकर वो ये तो समझ चुका था कि ये एक साधारण वानर नहीं है। मेघनाद, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है, वो हनुमान पर तांत्रिक विधा और अनेक अस्त्रों का प्रयोग करता है। विभिन्न देवताओं के आशीर्वाद के कारण इंद्रजीत के बहुत से दिव्य शस्त्रों का हनुमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तब अंततः इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर हनुमान को बंदी बनाकर रावण के सामने दरबार में प्रस्तुत किया। रावण वहां एक राजसी वस्त्र से सुसज्जित, सर पर हीरे जड़ित मुकुट के साथ अपने आसन पर विराजमान था। जब रावण ने हनुमान से उसका परिचय मांगा तथा लंका में उत्पात मचाने के कारण को पूछा, तब हनुमान ने बताया कि वो प्रभु राम, जिनकी भार्या मां सीता का हरण उसने किया है, का भाई दूत है। वो बताते हैं कि राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं तथा अपने पिता के वचनों को पूरा करने हेतु दंडकारण्य वन में अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रह रहे थे तथा रावण ने छल से उनकी पत्नी सीता का हरण किया। उनकी खोज के लिए सुग्रीव ने अपने सैनिकों को हर दिशा में भेजा और हनुमान भी उनका सेवक बन लंका में मां सीता की खोज में आया था। यहाँ आकर उन्होंने मां सीता को अशोक वाटिका में एक कैदी के रूप में देखा। रावण द्वारा किए उसके इस कार्य को हनुमान ने अधर्म तथा कायरता पूर्ण बताया। हनुमान ने रावण को उसके पापों का प्रायश्चित कर देवी सीता को श्री राम को सौंपकर प्रभु राम से क्षमा मांगने को कहा। रावण ने जैसे ही ये शब्द हनुमान के मुख से सुने, उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। क्रोध से भरी लाल आंखें तथा स्वर में तीव्रता के साथ उसने हनुमान को मार डालने का आदेश दिया। तभी रावण के भ्राता विभीषण ने एक दूत को मारना अनुचित बताया। हालांकि रावण विभीषण की उस बात से सहमत हो गया, परंतु अपने सैनिकों को हनुमान की पूंछ, जो प्रत्येक वानर का सम्मान होता है, बताकर उसमें आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान की पूंछ में आग लगाकर जैसे ही उन्हें एक डोरी से बांधने का प्रयास किया गया, वे बंधन मुक्त होकर लंका की भिन्न भिन्न गलियों में निकल पड़े तथा अलग अलग घरों, बागों व स्थानों को आग में समर्पित कर दिया। एक भवन से दूसरे भवन पर छलांग लगाते हुए उन्होंने लंका को पूरी तरह से आग में झोंक दिया था। प्रत्येक जीव, जंतु व मानव अस्त व्यस्त अवस्था में इधर उधर जान बचाकर भागने लगा। पूरे शहर को आग लगाने के बाद हनुमान ने द्वीप से दूर आकर समुद्र के पानी से अपनी आग बुझाई। अंततः हनुमान वापस आकर राम, लक्ष्मण और सुग्रीव को पूरा वृत्तांत सुनाते हैं तथा मां सीता की स्थिति का भी विवरण देते हैं। लंका का ये पूरा प्रकरण लंका दहन के रूप में पढ़ा और देखा जाता है। विभीषण संत पुलत्स्य के पौत्र थे। विभीषण राक्षस वंश में पैदा तो हुए थे, परंतु उनका मन सात्विक तथा शुद्ध था। उसने बचपन से ही अपना अधिकतम समय भगवान के ध्यान में लगाया। जब रावण ने अपने दूतों से राम व उसकी सेना के महेंद्र पर्वत पर पहुंचने की बात सुनी और सुना कि सेना समुद्र पार कर लंका पर आक्रमण करने की योजना बना रही है, तो उसने सलाह के लिए अपने मंत्रीगण को बुलाया। मंत्रीगण तथा रावण ने अंततः राम से लड़ने का निर्णय लिया। विभीषण ने इसके विरुद्ध रावण को सावधानी बरतने तथा सीता को राम को समर्पित करने की सलाह दी। उसने रावण से प्रभु राम के समक्ष जाकर उनसे क्षमा मांगने का आग्रह किया। ये सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित होता है तथा विभीषण को देशद्रोही बताकर उसे लंका छोड़कर चले जाने को कहता है। रावण से अपमानित होकर
विभीषण राम व सुग्रीव से मिलने महेंद्र पर्वत की ओर निकल पड़ता है। विभीषण को देख वानर सेना उसे राम के समक्ष एक कैदी के रूप में प्रस्तुत करती है। विभीषण राम से मिलकर रावण के दरबार में हुए सभी घटनाओं को विस्तार से बताते हैं और उसके राम की शरण में आने का कारण भी बताते हैं। हालांकि सुग्रीव विभीषण को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, परंतु राम ने कहा कि यदि दुश्मन भी उनकी शरण में आए तो वे उसको स्वीकार कर लेंगे और रघुकुल रीति इसे ही धर्म मानती। लंका युद्ध में इस प्रकार विभीषण का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऐसा लगता है कि विभीषण ने राम को लंका तथा रावण के कई रहस्यों का खुलासा करके अधर्म का कार्य किया था। परंतु यदि विभीषण के चरित्र को महीनता से देखा जाए तो दिखाई देगा कि विभीषण केवल धर्म का मार्ग अनुसरण कर रहे थे। विभीषण ने आखिरी दम तक रावण को धर्म के अनुसार चलने के लिए प्रेरित किया। अपने निरंतर प्रयासों के पश्चात भी जब रावण धर्म के मार्ग पर नहीं आया और विभीषण एक नैतिक द्वंद्व में फंस गया, तब विभीषण ने रावण के विरुद्ध जाकर धर्म के मार्ग का पालन करने का चयन किया। जामवंत के साथ परामर्श करने पर राम ने अंगद को रावण की सभा में अपने दूत के रूप में भेजा। रावण के दरबार में जब अंगद को बैठने का स्थान नहीं दिया गया, तब अंगद ने अपनी पूंछ को लंबा कर उस पर ही बैठ आसन ग्रहण किया। उसने उसी स्थान से राम का संदेश तथा रावण के मंत्रियों के सवालों का उत्तर भी दिया। अंगद ने भगवान राम की दिव्यता और उनके दिए संदेश को समझाने की कोशिश की, परंतु रावण सब कुछ नजरअंदाज किए जा रहा था। अंगद ने रावण को प्रभु राम की इच्छा बताई तथा कहा कि यदि वो मां सीता को सम्मान पूर्वक मुक्त कर दें तो युद्ध टाला जा सकता है, अन्यथा उसने चेताया कि लंका और उसकी राक्षस सेना का संपूर्ण नाश होगा। उसने रावण को प्रभावित करने के लिए हर रणनीति का प्रयास किया, परंतु रावण ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और युद्ध का निर्णय लिया। तत्पश्चात अंगद ने राक्षसों को अपने पैरों को मजबूती से जमीन पर रख चुनौती दी कि यदि रावण का कोई भी सैनिक या मंत्रीगण उसका पैर उठा पाए तो राम सेना स्वयं ही हार मान लेगी और देवी सीता को बिना वापस लिए चली जाएगी। रावण के पुत्र मेघनाद ने अंगद के पैरों को उठाने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा। फिर एक समूह ने आगे बढ़कर उसके पैरों को उठाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें भी असफलता ही हासिल हुई। ये सब देख रावण क्रोधित व उत्तेजित होकर आगे बढ़ता है। जैसे ही उसने झुककर अंगद के पैर को पकड़ने और उठाने का प्रयास किया, अंगद ने अपना पैर हटा लिया तथा बोला कि वो चुनौती रावण के सेनापतियों के लिए थी, न कि रावण के लिए। ये देख वह रावण को प्रभु राम के चरणों में समर्पण की बात कहता है। क्रोध से भरा रावण अपने सैनिकों को अंगद को पकड़ने का आदेश देता है। ये देख बिना कोई समय व्यतीत किए अंगद लंका से प्रस्थान करता है। रावण ऋषि विश्रवा के पुत्र थे, जो कि एक ब्राह्मण थे। भगवान राम युद्ध में विजयी होने हेतु एक महान यज्ञ करना चाहते थे, जो कि किसी महान ब्राह्मण द्वारा ही संपन्न हो सकता था। स्थापित शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक योग्य आचार्य या पुरोहित की आवश्यकता थी। रावण के भाई विभीषण ने राम को बताया कि रावण यज्ञ विधियों में निपुण विद्वान पंडित और पुरोहित थे तथा एक महान शिव भक्त भी थे, तथा भगवान राम ने रावण को आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण भेजा कि वह रामेश्वरम में पूजा के लिए पुरोहित के रूप में आए। जामवंत को लंका भेजा जाता है ताकि वो रावण को पूरे रीति रिवाज से आमंत्रित कर सके। रामेश्वरम स्थित शिवलिंग उन शिवलिंगों में से एक है जिसे प्रभु श्री राम ने स्थापित किया था। इसी कारण इस स्थान को रामेश्वरम कहा जाता है। रावण ने राम को अपने यजमान और आमंत्रण के रूप में स्वीकार किया और समय पर पूजा स्थल पर आए, लेकिन फिर उन्होंने राम से कहा कि पूजा उनकी पत्नी के बिना
अधूरी होगी। रावण ने कहा, क्योंकि राम एक विवादित व्यक्ति हैं, उन्हें अपनी पत्नी के साथ ही उस पूजा में बैठना होगा, अन्यथा वो पूजा संपन्न नहीं की जा सकती है। अंततः रावण राम को मां सीता को पूजा स्थल पर सुरक्षित लाने का आश्वासन देता है तथा पूजा संपन्न होने के पश्चात उन्हें सही सलामत वापस लंका भेजने का अनुरोध करता है। हनुमान शिवलिंग लेने पहले ही कैलाश प्रस्थान कर चुके थे, परंतु उन्हें आने में बहुत विलंब हो रहा था और यहाँ शुभ मुहूर्त भी बीता जा रहा था। अतः मां सीता ने समुद्र की रेत से एक शिवलिंग निर्मित किया तथा प्रभु राम से उसे स्थापित करने का अनुरोध किया। आचार्य रावण ने विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न किया तथा राम और सीता दोनों को ब्राह्मण आशीर्वाद देकर विजयी भव कहा। रावण के पास इसके अलावा और कुछ कहने का विकल्प न था, क्योंकि उस यज्ञ का आचार्य स्वयं रावण था। समुद्र पर पुल निर्माण। राम को चिंता थी कि इस विशाल सेना को लंका लेकर जाना अत्यंत कठिन होगा, अतः उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने 3 दिनों तक निरंतर समुद्र देव की पूजा की तथा प्रार्थना की कि वह उन्हें तथा उनकी सेना को लंका जाने का रास्ता दिखाएं। परंतु समुद्र देव के प्रभु राम के आग्रह पर कोई प्रतिक्रिया न देने पर राम को क्रोध आया। इस पर राम ने एक शक्तिशाली तीर निकाला जिसमें पूरे समुद्र को सुखा देने की क्षमता थी। यह देख समुद्र देव प्रकट हुए और क्षमा मांगने लगे। समुद्र देव उन्हें सुझाव देते हैं कि यदि प्रत्येक पत्थर पर श्री राम लिख उसे समुद्र में डाला जाए तो वह पत्थर डूबेगा नहीं, अपितु तैरता रहेगा। इतनी शक्ति थी प्रभु राम के नाम में। एक बार कुंभकर्ण, विभीषण और रावण ने एक महत्वपूर्ण यज्ञ और तपस्या की ताकि वे भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर सके। उनसे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि वे कौन कौन से वरदान चाहते हैं। दूसरी ओर इंद्र को पता था कि कुंभकर्ण की अत्यंत इच्छा थी कि वो स्वर्ग पर राज करे। अतः इंद्र ने मां सरस्वती से आग्रह किया कि वे कुंभकर्ण की जीभ को वश में कर उससे इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन बुलवाए। ब्रह्मा जी ने उन्हें शाश्वत निद्रा का वरदान दिया। यह देख रावण ब्रह्मा जी से उस वरदान के असर को कम करने की प्रार्थना करता है। ब्रह्मा जी ने एक युक्ति सुझाई तथा कुंभकर्ण को वरदान में 6 माह निद्रा तथा 6 माह अनिद्रा का वरदान दिया। राम सेना व रावण सेना के बीच घमासान युद्ध आरंभ हो चुका था तथा रावण की प्रथम टुकड़ी के सभी महत्वपूर्ण सैनिक मारे जा चुके थे। अतः अब कुंभकर्ण के युद्ध में भाग लेने की बारी आ गई थी। परंतु कुंभकर्ण अपनी घोर निद्रा का आलिंगन किए लंका भवन में विश्राम कर रहा था। सैनिकों ने कुंभकर्ण को जगाने के लिए हर प्रकार के वस्त्र, नगाड़े तथा ढोल बाजे का भी प्रयोग किया, परंतु वह टस से मस न हुआ। अत्यंत कठिनाइयों के पश्चात वो जागा। कुंभकर्ण अपने विशालकाय शरीर व अनगिनत हाथियों के साथ युद्ध स्थल में प्रवेश करता है। इससे पहले कुंभकर्ण ने रावण को समझाने की कोशिश भी की थी कि वह जो कर रहा है अधर्म है तथा उसे मां सीता को सम्मान पूर्वक राम को लौटा देना चाहिए। रावण ने उसकी प्रत्येक बात को अनदेखा कर युद्ध में भाग लेने का सुझाव दिया। कुंभकर्ण ने लंका तथा अपने भ्राता रावण के प्रति अपनी निष्ठा के कारण युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। कुंभकर्ण ने अपनी पूरी ताकत के साथ युद्ध में भाग लिया तथा राम सेना में अत्यंत डर का माहौल बना दिया। उसने राम सेना में तबाही तथा सुग्रीव को भी पुनरावृत्त प्रहारों से मूर्छित कर दिया।
तथा उसे बंदी भी बना लिया, परंतु अंततः राम के साथ युद्ध में उसका वध हो गया। जब रावण को कुंभकर्ण के वध का समाचार प्राप्त हुआ तो उसे पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। रावण उस समाचार से अत्यंत दुखी व निराश हो गया था। मेघनाद कुंभकर्ण वध के पश्चात रावण के पास आकर युद्ध में भाग लेने के लिए प्रार्थना करता है। मेघनाद रावण व मंदोदरी का सबसे वरिष्ठ पुत्र था। उसका नाम इंद्रजीत भी था, क्योंकि उसने एक बार भगवान इंद्र को भी हराया था। इंद्रजीत का विवाह सर्पराज शेषनाग की राजकुमारी सुलोचना से हुआ था। मेघनाद को रामायण महाकाव्य में सबसे महान योद्धाओं में से एक के रूप में वर्णित किया जाता है। इंद्रजीत ने राम रावण युद्ध में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी। मेघनाद एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसने त्रिमूर्ति के तीनों अद्वितीय शस्त्रों ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पशुपतास्त्र को धारण किया हुआ था। मेघनाद को माया जाल व तंत्र विधा भी आती थी। इंद्रजीत युद्ध में शामिल होता है तथा राम सेना के अधिकांश वानरों का वध कर देता है। यह देख लक्ष्मण इंद्रजीत को युद्ध के लिए ललकारता है। इंद्रजीत पहले ही सुग्रीव व उसकी सेना पर घातक प्रहार कर उसे निरस्त कर चुका था। मेघनाद को अपने भ्राताओं तथा पितामह कुंभकर्ण के वध का अत्यंत दुख था तथा क्रोध भी था। जब राम व लक्ष्मण दोनों उसके सामने आए तो वह उनसे उत्साहपूर्वक लड़ा। उन दोनों पर अंततः नागपाश शस्त्र का प्रयोग किया। जैसे ही नागपाश शस्त्र का राम व लक्ष्मण पर आक्रमण हुआ, वो दोनों भूमि पर गिर अचेत हो गए। यह देख मेघनाद वहां से चला गया, क्योंकि उसे लगा कि राम व लक्ष्मण दोनों का वध हो चुका है। परंतु हनुमान के आग्रह पर गरुड़ ने उन दोनों को मृत्यु के मुंह से बचा लिया। जैसे ही अगले दिन मेघनाद को राम व लक्ष्मण को गरुड़ द्वारा बचा लिए जाने का समाचार मिलता है, वो क्रोध से भर उठता है। वो शपथ लेता है कि अगले दिन युद्ध में वो दोनों में से किसी एक का वध अवश्य करेगा। जब युद्ध शुरू हुआ, उसने संपूर्ण बल से सुग्रीव की सेना पर प्रहार कर अनगिनत वानरों का वध किया। ये देख राम व लक्ष्मण दोनों उसके सामने आकर उससे युद्ध करने लगे। इंद्रजीत अपने युद्ध कौशल व तंत्र विधा से बिजली की भांति कभी कहीं तो कभी कहीं प्रकट होकर उन्हें भ्रमित कर रहा था। अंततः इंद्रजीत ने वासावी शक्ति, जो केवल अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस लौटता है, इसका प्रयोग लक्ष्मण के ऊपर किया। शस्त्र के प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा तथा अचेत हो गया। यह देख जामवंत ने तुरंत हनुमान को द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर संजीवनी बूटी लाने का आदेश दिया तथा हनुमान को अगले दिन सूर्योदय से पहले वापस आने का निर्देश दिया। हनुमान द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर उस पर्वत का एक हिस्सा उठाकर ले आए। इतने शक्तिशाली हैं प्रभु राम भक्त हनुमान। संजीवनी बूटी से जैसे ही लक्ष्मण का इलाज हुआ, उसके प्राणों में जैसे ऊर्जा का प्रवाह उठा। लक्ष्मण ने इस बार मृत्यु को इतनी समीप से देखा था कि प्रण लिया कि वो अब मेघनाद के प्राण लेकर ही दम लेगा। वहीं दूसरी ओर जब मेघनाद को लक्ष्मण के दोबारा जीवित होने की खबर मिलती है तो वह हताश हो जाता है। वो समझ जाता है कि राम व लक्ष्मण दोनों ही कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अंत में वो अपने मूल देवता के गुप्त मंदिर में जाकर यज्ञ आरंभ करता है, क्योंकि उसे पता था कि यदि वो यज्ञ पूर्ण कर लेगा तो वो अजय हो जाएगा। तत्पश्चात उसे कोई भी देवता, असुर, मानव या कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। विभीषण को मेघनाद की इस योजना की पहले से ही खबर थी, अतः वो राम व लक्ष्मण को पहले ही सचेत कर देता है तथा सुग्रीव के दल के सभी मंत्रीगण लक्ष्मण को मेघनाद
जब वह यज्ञ कर रहा होगा का वध करने का सुझाव देते हैं। पहले तो लक्ष्मण इसे अस्वीकार करते हैं क्योंकि एक निहत्थे पर प्रहार करना अधर्म है, परंतु विभीषण के बार बार आग्रह करने तथा मेघनाद वध को धर्म के अनुकूल बताने पर लक्ष्मण वो स्वीकार कर लेता है। अगले दिन जब मेघनाद उस गुप्त मंदिर में यज्ञ के लिए जाता है, तब यज्ञ के दौरान लक्ष्मण एक घातक बाण से मेघनाद पर प्रहार कर उसका वध कर देता है। मेघनाद की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी सुलोचना भी सती हो जाती है। जब मेघनाद की मृत्यु का समाचार रावण को मिला, तब वह पूर्णतः टूट चुका था। अपने सबसे प्रिय पुत्र की मृत्यु की खबर अब रावण को सत्य का ज्ञान करा चुकी थी, परंतु उसका अहंकार अभी भी पराजित होना स्वीकार नहीं कर रहा था। अंत में अपने अहंकार के वश में आकर अब वह स्वयं युद्ध में जाने के लिए तैयार हो जाता है। राम व रावण के बीच घमासान युद्ध होता है जो कई दिनों तक चलता है। रावण धीरे धीरे राम सेना का विनाश कर रहा था तथा सेना के कुछ प्रमुख वानर सैनिकों को भी मार चुका था। रावण की इस विनाशकारी प्रवृत्ति को देख राम हताश हो जाते हैं। वो विभीषण को बताते हैं कि रावण पर बार बार शक्तिशाली प्रहार करने पर भी उसके शरीर पर कोई क्षति नहीं हो रही तथा इस प्रकार तो रावण को परास्त करना मुश्किल ही नहीं अपितु असंभव होगा। प्रभु राम के हताश भरे शब्द सुनकर विभीषण उन्हें रावण की नाभि पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के लिए कहता है। प्रभु राम बिना समय गवाए बिल्कुल वैसा ही करते हैं। वे ब्रह्मास्त्र को अपनी प्रत्यंचा पर चढ़ाकर रावण की नाभि की ओर साध देते हैं। बाण के प्रहार से रावण का शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा वो अपने रथ से नीचे गिर पड़ता है। रावण के जीवन के आखिरी क्षणों में भी प्रभु राम उसे प्रणाम करते हैं तथा लक्ष्मण से आग्रह करते हैं कि वो रावण, जो कि एक ज्ञानी ब्राह्मण था, उनसे ज्ञान प्राप्त करे। और इस प्रकार हुआ अधर्म पर धर्म की विजय। भगवान राम व मां सीता लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट जाते हैं तथा लंका राज्य का शासन विभीषण के हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु राम व मां सीता का आगमन आज भी प्रतिवर्ष दीपावली पर्व के रूप में मनाया जाता है। अंततः भारत वर्ष में स्थापित हुआ राम राज्य। प्रभु श्री राम के वर्चस्व का गुणगान आज भी प्रत्येक भारतीय पूरे आदर के साथ करता है। जय प्रभु राम, जय सिया राम। This is an ABP Life podcast.